Ha ha ha. For kids. Ha ha ha. प्यारे प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फ़ज़ल से आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने जो आपसे पहेली पूछी थी वो थी, मैं आपके अंदर हूँ, कम हूँ, ज़्यादा हूँ और आप मुझे पसंद भी नहीं करते। तो इस पहेली का जवाब था खौफ, डर। जिन बच्चों ने इस पहेली का सही जवाब हमें दिया उन बच्चों के नाम हैं अब्दुल अव्वल, नफीसा ताहिर, हशाम अहमद फैसलाबाद से, उर्वा आरजू फैसलाबाद से। और कुछ बच्चों ने हमें जवाब दिया इस पहेली का गुस्सा। उन बच्चों में शामिल हैं हानिया तैयब और सामिया अहमद। तो प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, अब आते हैं हम अपनी कहानी की तरफ। हमारी कहानी को यूँ है कि पुराने ज़माने की बात है, एक गांव में एक आदमी रहा करता था। वो बहुत ही ज़्यादा कंजूस आदमी था। एक बार वो जंगल से गुज़र रहा था तो उसने एक दरख्त देखा जिस पर बहुत ज़्यादा मीठी मीठी खजूर लगे हुए थे। फिर क्या था, कंजूस आदमी ने तो देखा और उसके मुंह में पानी भर आया। उसने तो जल्दी जल्दी ना इधर देखा ना उधर देखा, जल्दी जल्दी दरख्त पे चढ़ना शुरू कर दिया। जब वो बहुत ज़्यादा दरख्त के ऊपर चढ़ चुका तो उसने सोचा कि अब उतारना शुरू करता हूँ इन खजूरों को। जैसे ही वो खजूरों पर लपका तो उसके हाथ पर एक शहद की मक्खी ने आकर ज़ोर से काट लिया। जब उसको शहद की मक्खी ने ज़ोर से काटा तो उसने इधर उधर देखा तो उस दरख्त के ऊपर तो शहद की मक्खियों का इतना बड़ा घर बना हुआ था कि वो तो परेशान हो गया। उसने जल्दी से नीचे छलांग लगाने का सोचा। तो जैसे ही छलांग लगाने के लिए नीचे देखा तो नीचे तो बहुत सारा बड़ा कुआं था, उसमें तो बहुत ज़्यादा पानी था और उसके पास उस वक़्त डर और खुदा के अलावा और कुछ भी नहीं बाकी था। और वो बहुत ज़्यादा डर चुका और अल्लाह ताला से दुआ मांगने लगा, ऐ प्यारे खुदा, मुझे बचा ले। मैं नीचे उतरूँगा और 100 लोगों को खाना खिलाऊँगा। फिर उसने आराम आराम से नीचे उतरना शुरू कर दिया। जब वो थोड़ा सा और नीचे आ गया तो उसने 100 लोगों की बजाय 50 लोगों को खाना खिलाने का कहने लगा कि ए खुदा, मुझे जल्दी से हिफाजत से नीचे पहुंचा दे, मैं 50 लोगों को खाना खिलाऊंगा। ऐसे ही करते करते वो थोड़ा सा और नीचे आ गया तो उसने खुदा से दुआ करनी शुरू कर दी, ए अल्लाह ताला, मुझे सही सलामत नीचे पहुंचा दे, मैं 25 लोगों को खाना खिलाऊंगा। इस तरह करते करते वो 3 लोगों पर आ गया और नीचे उतर आया। जब वो नीचे उतरा तो नीचे उतर कर कहने लगा कि जब मेरे पास पैसे होंगे तब मैं किसी एक आदमी को खाना खिला दूंगा। और इस तरह कहकर हाथ साफ किए और घर को निकल गया। प्यारे बच्चों, जब वो आदमी अपने घर जाता है तो उसे अचानक से बहुत तेज़ बुखार होने लग जाता है और वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। उसके इलाज पे बहुत ज़्यादा पैसे लगना शुरू हो जाते हैं। तो फिर उस आदमी को समझ आता है कि उसने अल्लाह ताला से एक प्रॉमिस किया था और वो उसने पूरा नहीं किया, इसकी सज़ा मिल रही है उसे। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए। जब हमारी दुआ कबूल हो जाए या कोई हमने अल्लाह ताला से प्रॉमिस किया हो तो हमें अपना प्रॉमिस पूरा करना चाहिए। हमें उस प्रॉमिस को भूलना नहीं चाहिए या वादा खिलाफ़ी नहीं करनी चाहिए। अपने वादे पर पूरा उतरना चाहिए। जैसे अल्लाह ताला हमारी दुआ कबूल करते हैं, हमें भी अपनी बात पे पूरा उतरना चाहिए। हमारी आज की पहेली है प्यारे बच्चों अब्दुल अव्वल की तरफ से, जिन्होंने अपने साथियों से इस पहेली को शेयर किया है। तो उनकी पहेली है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिस चीज़ को हम जितना भी साफ करें वो और से और काली होती जाती है। तो प्यारे बच्चों, आपने जल्दी जल्दी इस पहेली का हमें जवाब देना है। ये पहेली हमारी स्कूल की याद भी हो सकती है, ये पहेली हमारे घर में भी हो सकती है। तो प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी हमें जवाब दीजिए, हमें कमेंट्स कीजिए। जो बच्चे सही जवाब देंगे हम उनका अपनी नेक्स्ट वीडियो में नाम लेंगे। तो प्यारे बच्चों,
آج کی کہانی اور پہیلی تو ہوتی ہے ختم. تو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا اور آگے بچوں میں شیئر کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ. ہا ہا ہا.